तुमने देखा है किशन सुदामा का दोस्ती देखा है, कृष्ण जी और सुदामा का। कृष्ण जी तो अमीर आदमी थे, एक राजा के लड़के थे। सुदामा तो गरीब था। ठीक है। लेकिन कृष्ण जी कभी सुदामा से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते थे, है ना। उन्होंने उन्होंने सुदामा को घर भी दिया, पैसे भी दिए, सब कुछ दिए। पर वो ये एक्सपेक्टेशन नहीं था उनका कि वो हमको रिटर्न में घर देगा, पैसे देगा, ये देगा। इट वॉज प्योर लव। ठीक है। सुदामा जी भी ऐसा नहीं था कि कृष्ण जी को बहुत कुछ रिटर्न में दे पाते, पर उनके पास जो था वो उनको देते थे, लॉयल्टी देते थे, वो खड़े रहते थे उनके साथ। हम लोग क्या हो गए ना, हम लोग बहुत समझदार हो गए, और यही हम लोग का प्रॉब्लम है। हम लोग क्या लगता है ना कि यार मैंने तेरे को ये दिया तो तू भी मेरे को बदले में ये दे। मैं दुखी हूं, तू मुझे कंधा दे। इसको दोस्ती नहीं बोलते भैया। दोस्ती इज ऑल अबाउट सैक्रिफाइसेस। जैसे मम्मी बेटे में दोस्ती होती है ना, माँ और बेटा। क्या माँ बेटे से कुछ एक्सपेक्ट करती है? जब माँ तुमको खाना खिलाती है तो माँ एक्सपेक्ट करती है? इट्स प्योर लव। ठीक है। तो जब तक दोस्ती में ना प्योर लव नहीं होगा ना, तब तक दोस्ती होगी नहीं। और लव का कोई कैलकुलेशन नहीं है बेटा। फॉर एग्जाम्पल तुम जैसे बोला ना, मेरा एक लड़का है, फ्रेंड है, जिससे मैं बहुत मेरे दोस्ती है, तो तुम उसको जज क्यों कर रहे हो? देयर शुड नॉट बी एनी एक्सपेक्टेशंस। तुम खाली करते रहो उसके लिए। क्या समझे बात को? यहां पर अगर तुमने कैलकुलेशन लगा ली ना तो दोस्ती टूट जाएगी। पर हम लोग क्या हो गए ना, हम लोग हो गए समझदार। हम लोग हर चीज में करते हैं कैलकुलेशन। फ्रेंडशिप में कैलकुलेशन नहीं होती बेटा। क्या समझे? देयर इज नो कैलकुलेशन इन फ्रेंडशिप। इफ यू लाइक समबडी, जस्ट डू इट फॉर हिम। इफ यू डोंट, जिस दिन तुम ये क्वेश्चन करने लगो ना कि मुझे इस पे 100 रुपया खर्च करना है, 200 रुपया खर्च करना है, 500 रुपया खर्च करना है, अब तुम बोलेगा सर इसका हिसाब से तो आप किसी को लाख रुपया दे दीजिए, आप लुटा दीजिए अपने आप को किसी को दोस्ती में। तो उस लेवल का दोस्ती तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम लोग की अब आत्मा हो गई है करप्ट। एक टाइम था जब दोस्त दोस्त के लिए सब कुछ उठा देते थे। एग्जाम्पल है ना दुर्योधन, कर्ण। कर्ण क्यों मरा? कर्ण को तो मरने का कोई सीन नहीं था। ही वॉज सच अ बिग वॉरियर। वो सिर्फ दुर्योधन, उसको ये पता भी था कि दुर्योधन, उसको लगता था दुर्योधन रॉन्ग है, लेकिन वो अपने फ्रेंड के लिए उसने अपनी जान दी। तो उस लेवल की फ्रेंडशिप तो बेटा होने वाली है ना। और उस लेवल की फ्रेंडशिप आज के डेट में इतना मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड हो गया, तो वैसा तो फ्रेंड आपको मिलने वाला भी नहीं है। तो वाई एक्सपेक्ट? अभी तो खाली ये है कि आप जितना अपने फ्रेंड को प्यार कर सकते हो करो। ठीक है, जब तक कर सकते हो तब तक करो। अगर वो आपको रिटर्न में हेल्प करता है, अच्छी बात है। नहीं करता है, फिर भी प्यार करो। क्या आपके पास उतना बड़ा दिल है? आप देखिए आपकी दोस्तें बनेंगे, बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे। किसी को तो सेक्रीफाइस करना चालू करना पड़ेगा ना। जब तुम 10 जगह सेक्रीफाइस करोगे तो वो 2 जगह वो भी सेक्रीफाइस कर, है ना। तो फ्रेंडशिप में किसी को तो बड़ा बनना पड़ेगा। कोई तो होगा जो ज्यादा सेक्रीफाइस करेगा, कोई है वो कम सेक्रीफाइस करेगा। लेकिन आपको फ्रेंड्स भी चुनने पड़ेंगे। उसका एक तो अलग टैक्टिस है, एक तो अलग ट्रिक है फ्रेंड चुनने का। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे फ्रेंड चुनते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात को? तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हिंदी पिक्चर देख के मेरे 8 9 फ्रेंड्स होने चाहिए, हमारा गैंग होना चाहिए, हम लोग एक दूसरे के लिए मर मिटेंगे, ये सब बातें बेटा व्योम आज के डेट में थोड़ी सी इम्पॉसिबल है। ये ना बचपन में हो जाता है, 2 3 4 में पढ़ोगे ना तो हो जाएगा, तब आपके 4 5 फ्रेंड बन सकते हैं। बिकॉज उस टाइम हम लोग मटीरियलिस्टिक नहीं, उस टाइम हम लोग कैलकुलेशंस नहीं करते, है ना। कभी कभी तो किसी फ्रेंड के साथ रहने में अच्छा लगता है ना, उससे बात करें, उसको देख के अच्छा लगता है, कोई कोई फ्रेंड ऐसा भी होता है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं ना और हम कैलकुलेशन करने लगते हैं, हमको लगता है हम समझदार हो गए ना, तब हम लोग की प्रॉब्लम चालू हो जाती है। समझ में आ रहा है बात को? तो तुम ये एक्सपेक्ट, जैसे मेरा एक फ्रेंड है, मैं तुमको बताता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, वो अमेरिका में रहता है। ठीक है। तुम मालूम है मैं हमेशा उसका बर्थडे भूल जाता हूँ, हमेशा। मैंने अब तो मैं कोशिश करता हूँ नहीं भूलने की। मैंने मेक श्योर किया कि नहीं, याद रखूंगा, 17 जुलाई में याद दिया। ज्यादा फनी बात क्या पता है? मेरे को उसका बर्थडे 16 तारीख तक याद रहता है कि परसों उसका बर्थडे है, परसों उसका बर्थडे है, परसों उसका बर्थडे है। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या कोइंसिडेंस हो रहा है कि 17 तारीख को मैं उसको विश करना भूल जाता हूँ। और वो लड़का हमेशा मेरे बर्थडे पे मेरे को विश करता है, मेरे लिए प्रेजेंट लाता है, सब कुछ करता है। ठीक है। तो एक दिन जानता क्या हुआ, एक दिन मैंने उसको फोन किया और मैं उसके सामने रोया और उसको मैंने बोला देखो ऐसा है कि मुझे तेरी बहुत जरूरत है भाई। तो ये मत सोचना कि मेरे अंदर एटीट्यूड आ गया, मेरे अंदर घमंड आ गया और मैं तेरे को ना लेट डाउन करना चाहता हूँ। मैं एक नंबर का गधा हूँ जो मैं तेरा बर्थडे भूल जाता हूँ। लेकिन मैं तुझको विश्वास से बोलता हूँ, मेरे को ना तू कभी भी पूछेगा ना आंख बंद करके कि तेरा बर्थडे का डेट क्या, मुझे याद है 17 जुलाई। मुझे और किसी का याद नहीं है, मेरे को तेरा बर्थडे याद है, मेरे को मेरी मम्मी का याद नहीं है, लेकिन मेरे को तेरा बर्थडे याद है। लेकिन तू ना कभी मुझसे गुस्सा मत होना, बिकॉज आई नीड यू है। ही स्टेज इन अमेरिका, आई स्टे इन इंडिया। ठीक है, हम लोग दोनों का कोई बात भी नहीं है, हम लोग का बिजनेस भी सेफ नहीं है, हम लोग को फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं चाहिए। हम लोग क्या करते हैं मालूम है? हम लोग कभी कभी खाली 15 20 मिनट आपस में बात कर लेते हैं, बस वही मेरा दोस्त है। कभी कभी मैं अपना दुख का, जब मैं दुखी होता हूँ तो मैं अपना भड़ास निकाल देता हूँ, वो सुन लेता है।
कभी वो दुखी होता है तो वो भड़ास निकाल देता है, मैं सुन लेता हूँ। ऐसा थोड़ी है मेरा दुख सुन के वो मुझे $5 लाख भेज देता है, या मैं उसका दुख सुन के मैं उसको $10 लाख भेज देता हूँ। हम लोग का कोई मटेरियलिस्टिक रिलेशनशिप नहीं है, बट वी हैव अ प्योर रिलेशनशिप। हम लोग दिल से याद कर लेते हैं एक दूसरे को। मैंने उसके दिल में दर्द होता है तो मेरे को समझ में आ रहा है वो मेरे को याद कर रहा है, बट वी डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबॉडी। अगर मैं उसका बर्थडे भूल जाता हूं ना तो बुरा नहीं मानता। मैं उसका, वो मेरा बर्थडे भूल जाता मैं बुरा मानता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं लड़ाई कर लूंगा उससे। अंडरस्टूड? तो बेटा आपको प्योर रहना पड़ेगा। इफ यू वांट अ फ्रेंडशिप यू नीड टू हैव अ प्योर सैक्रिफाइशियल, एकदम आपको सैक्रिफाइस करना हो। एक्सपेक्टेशंस करो जीरो और जजमेंट करो निल, तब आपके दोस्त बनेंगे। एक और बात मैं तुमको बोलना चाहता हूं, तुम बनो ना दोस्त, अगर तुम्हारे नहीं है तुम तो बनो। कम से कम 10 आदमी गर्व से ये तो बोले कि व्योम मेरा दोस्त है कि नहीं? लेकिन मैंने सुना है व्योम तुम दोस्ती के कारण बहुत कुछ कर लेते हो, तुम बहुत अच्छे दोस्त बनते हो, तुम्हारे अंदर एक तो है, दोस्त के लिए तुम इलीगल काम भी कर लेते हो, है ना? तुम्हारी मम्मी से मेरी बात हो रही थी, तुम ऐसा सा काम भी कर लेते हो जिसके लिए पनिश हो जाते हो, है कि नहीं? तो बेटा वो चीज गलत है ना, वो मॉरली गलत है। जो दोस्त तुमसे गलत काम करवा रहा है वो तो दोस्त है ही नहीं। बात समझो, ये कैलकुलेशन है। एक यस। दिन मैं तो हिंदी मूवी देख रहा था, ठीक है? तो उसमें क्या हुआ, जैसे दो विलन थे, ठीक है, मेरे को वो सीन याद है, दो विलन थे। तो एक विलन दूसरे विलन के लिए गन लेकर आया, ठीक है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एकदम ऑटोमेटिक गन लेकर आया, और वो उसको आके बोल रहा है कि ये देख मेरा दोस्त, मैं तेरे लिए गन लेकर आया, ठीक है? तो दूसरा वाला आदमी ने क्या बोला ना, इतनी अच्छी बात बोलो, दोनों दोस्त है, दूसरा वाले ने क्या बोला, जो दोस्त मुझे गन दे रहा है ना वो तो दोस्त हो ही नहीं सकता। समझ में आ रही है बात? दोस्त तुमको गन यस। कभी नहीं देगा। समझ में आया रीजन? दोस्त कौन है? जो तुमको बुरा फंसा ही नहीं सकता, वो दोस्त क्या है जो तुमको फंसा रहा है? ये समझो बात को। अगर दोस्त वो होते हैं जो तुमको बचाएगा, है ना? अगर कोई तुमको बोला नहीं यार तू मेरा दोस्त है, सच्चा दोस्त है, तू मेरे गलत काम कर दे, जिस दिन वो तुमको कुछ गलत करने बोले ना तुम समझ जाओ ये तो दोस्त हो ही नहीं सकता। दोस्त क्या बोलेगा, ए ये नहीं करने। दोस्त वो होगा जो तेरे मुंह से सिगरेट छीन के फेंक देगा। दोस्त वो होगा जो तेरे को शराब पीने नहीं देगा। दोस्त वो होगा जो तुझे दुखी होने नहीं देगा, वो दोस्त है। तू किसी को बोलेगा, तू अगर दोस्त बन, तू तो अच्छा लड़का है, मैंने देखा तेरा दोस्ती का थोड़ा सा मीनिंग गड़बड़ है, तू अच्छा लड़का है, तेरा दोस्त है, तेरा दोस्त बोल रहा है कि व्योम मेरे को ड्रग्स लेना है, तू लेने देगा? नो सर। तू अच्छा दोस्त है। लेकिन अगर वो लड़का तेरे को बोल रहा है नहीं नहीं व्योम चल करते हैं ड्रग्स लेते हैं, तो वो तेरा दोस्त नहीं है, ये बात समझ। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो गरीब है कि तू अमीर है, तेरे पास फरारी है, तेरे पास मर्सिडीज है, तेरा बीएमडब्ल्यू है, उसके पास ऑटो में जाने का भी पैसा नहीं है, तो वो तेरे संग गाड़ी में घूमता है, वो दोस्त है। लेकिन वो तेरे को गाड़ी में बैठ के भी गलत काम करने नहीं दे रहा, वो तेरा दोस्त है। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर वो गाड़ी में बैठकर तो चल मैं हम लोग गलत काम करते हैं, अमीर गरीब से फर्क नहीं पड़ता बेटा। सच्चा दोस्त वो है जो ना तेरे संग गलत होने देगा, ना तेरे को गलत करने देगा। हो सकता है उसके पास पैसे नहीं, पर वो गलत नहीं करने देगा। एग्जाम होगा ना वो बोलेगा नहीं व्योम पढ़ना है, एग्जाम होगा तो बोलेगा नहीं व्योम चीटिंग नहीं करना है, वो दोस्त है। ये फिल्मी दुनिया में मत रहो बेटा, फिल्म फिल्म अलग चीज होती है। बहुत ही इजी कैलकुलेशन है दोस्ती पकड़ने का। जो दोस्त तेरे को ये बोले कि अगर तूने कल से सिगरेट पी तो तुझे मेरी कसम है, वो दोस्त है। हो सकता है वो खुद सिगरेट पी रहा हो, वो बहुत बड़ा चरसी हो, वो बहुत बड़ा दारूखोर हो, वो बहुत बड़ा ड्रगिस्ट हो गया है, लेकिन वो तेरे को नहीं करने दे रहा है, वो दोस्त है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है उसका तो बर्बाद होगी जिंदगी, मैं अपने दोस्त को बर्बाद नहीं होने दूंगा, वो दोस्त है। लेकिन अगर वो ड्रग्स कर रहा है और तेरे को ही बोल रहा है ड्रग्स कर, वो दोस्त नहीं है। ये समझो मेरे सारे बच्चों, आप लोग समझो। एंड यू नीड टू बिकम अ फ्रेंड। मैं तुमको बोलता हूं आज से तुम लोग एक रिलेशन चालू करो, आज से तुम लोग एक तो सिस्टम चालू करो। यू बिकम अ फ्रेंड जो दूसरे दोस्त के लिए खड़ा है हमेशा, उसको गलत रास्ते पे जाने नहीं दे रहा है, उसको डिप्रेशन में जाने नहीं दे रहा है, उसको फेल होने नहीं दे रहा है, उसको गलत काम करने नहीं दे रहा है। यू स्टार्ट द ट्रेंड व्यू, somebody has to start it ना, यस सर। है कि नहीं? यू स्टार्ट द ट्रेंड। तो फिर देखो दोस्ती दोस्त होंगे दुनिया। दोस्ती का पहला रूल, हैव नो एक्सपेक्टेशंस। दूसरी का दूसरा रूल, दोस्त को गलत रास्ते पे जाने नहीं देना है, भले उसके लिए कुछ भी हो जाए। समझ में आ रहा बात को? ये दो दोस्त, यस सर। दो नियम पालू करो, दोस्त भर पर भर जाएंगे बेटा तेरे लिए। दुनिया में इतने दोस्त होंगे तो गिनती नहीं होगा, हर जगह तेरे दोस्त। बट डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम पीपल
लेट देम एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। मेरे पापा ने मेरे को एक बात बोली थी, बेटा दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जिनका हाथ ऊपर होता है, एक जिनका हाथ नीचे होता है। तुम्हारा हाथ कहाँ होना चाहिए, ऊपर की नीचे, डिसाइड कर लो। नीचे। नीचे होना चाहिए? ये नहीं, सर ऊपर होना चाहिए हमेशा। हमेशा देने वाले बनो, हमेशा देने वाले बनो, ठीक है। बहुत सारे लोग, मैं जब ये बोलूंगा ना देने वाले बनो, बहुत सारे लोग मेरे को क्रिटिसाइज करेंगे, बहुत सारे लोग मेरे को कम्युनिटी में कुछ ना कुछ बोलेंगे, बोले ज्यादा होशियार है। हम लोग होशियार नहीं है यार, हम लोग बेवकूफ लोग हैं। हम दुनिया का सबसे बड़े बेवकूफ है, क्योंकि हम देने आए हैं, है ना। हमको 99% लोग जो है ना आजकल के, जो एमबीए हैं, जो माने जो पूरा कैलकुलेशन करके बैठे हैं, उनके लिए हम दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हैं। यू नो व्हाई? बिकॉज हम देने आए हैं। उनको लगता है देने वाले गधे, उनको लगता है फ्री जो मिलता है ना, वो जो फ्री लेता है वो होशियार है। उनको ऐसा लगता है जो फ्री लेता है वो होशियार है ना। सर का वीडियो फ्री में देख रहे हैं, हम होशियार है। मेरे को कल एक नोट्स का, हम लोग पैसे लेते हैं, क्यों लेते हैं नोट्स के पैसे? क्योंकि हमको भी अपना ऑफिस चलाना है भाई, हमारे ऑफिस में भी दो स्टाफ काम करते हैं, उनकी भी सैलरी देनी है ना। तो हम जब नोट्स का पैसे देते हैं, लड़के लोग क्या बोलते हैं, सर आप हमसे पैसा लेंगे, हम तो स्टूडेंट हैं। आप सर एकदम, आप ना, हम आपको क्या सोचे थे, आप क्या निकले। तो भाई मेरे घर में थोड़ी ना नोट की मशीन छपी हुई है, और तुम्हारे सर थोड़ी ना कोई गलत काम करते हैं यार। मेरा तो बिजनेस भी नहीं है कि नहीं? तो हम पैसे कहां से लाएंगे, हमको देना ही पड़ेगा। और जो स्टाफ है वो थोड़ी ना मेरे को बोलेगा सर की आपकी बातें खा लूंगा मैं, आपके आपकी आपकी अच्छी अच्छी बातें सुन के मेरा घर का पेट भरेगा। ऐसा तो नहीं होता ना, मेरे बेटे की फीस भी भरनी है भाई, कोई थोड़ा भरेगा मेरे बेटे की फीस। तो ये सब चीज समझनी चाहिए लोगों को। लेकिन लोगों को क्या लगता है, अगर हमको फ्री मिल रहा है तो हम समझदार है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर आप किसी से कुछ लेते हो ना, तो उसको रिटर्न करने का भी मन होना चाहिए आपको। तो मालूम है, चाइना में एक तो ट्रेंड है। चाइना में आप किसी के घर जाओ, ठीक है, और आपको कोई चीज अच्छी लग गई, सपोज कर लो चाइना में आपको कोई स्टैचू पसंद आ गया किसी के घर। इसके एक है ना, तुम लोग 11 में तो स्टोरी विद द चाइनीज स्टैचू पढ़ी है ना तुम लोग ने, तुम लोग यस। 11 में। कितना अच्छा मैसेज है उसके अंदर, कि आप अगर किसी के घर जाओ और अगर आपको कोई चीज पसंद आ गया, तो सामने वाला आपको देगा वो चीज, ठीक है, वो मना नहीं कर सकता, वो देगा आपको। लेकिन रिटर्न में आपको क्या करना है, 1 साल के अंदर में आपको भी उसको कुछ देना है। पर हमारे इंडिया में ना ये देने वाला कल्चर खत्म हो गया है। हमारे इंडिया में लेने वाला है, दो हमको, दो हमको, दो हमको। और जो लोग देने वाले ना वो बेवकूफ है व्योम। समझ में आ रहा बात? तो व्योम आप ये ट्रेंड को चेंज करो, ठीक है। यू बिकम अ वेरी गुड पर्सन, यू बिकम अ वेरी गुड फ्रेंड। समझ में आ गया बात को? और मयंक सर तो तुम्हारे संग हमेशा खड़े रहेंगे बेटा, टेंशन लेने का जरूरत। समझ में आ गई बात? यस। रही बात पढ़ाई की, तो पढ़ाई को ऐसा समझो आप लोग, आप भी समझो व्योम, और सब लोग ऐसा समझो पढ़ाई को। पढ़ाई एक ऐसी चीज है ना, जो मम्मी ने पापा ने आपको एक जिम्मेदारी दी, इसको ऐसा समझो। माने मम्मी पापा ने व्यम को एक जिम्मेदारी दी है, ठीक है, और हमको वो जिम्मेदारी निभानी है। राइट या रॉन्ग? है ना। उन्होंने मेरे को, तुम लोग हर बच्चों को बोल रहा, आप ऐसा समझो, ये जो पढ़ाई है ये एक जिम्मेदारी है जो मम्मी पापा ने मुझे दी है। एंड आई एम इन क्लास 12 नाउ, ठीक है ना। तो मैं ये जिम्मेदारी ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूँ? ले सकते हो। है ना। इट्स अ चैलेंज नाउ, इट्स अ चैलेंज, कि हम 12 का रिजल्ट, और चैलेंज हम लोग बड़ा नहीं रखते क्योंकि बहुत टाइम नहीं है। अपन चैलेंज रखते हैं 80 का चैलेंज रखते कि 75 कर लेते, 75% क्रॉस करेंगे। ये तो होना चाहिए ना, कि यस सर। 75% चैलेंज है, इसको क्रॉस करना है, ठीक है। इतना छोटा सा चैलेंज है, और ये किसके लिए करना है? ये ना मम्मी के लिए करना है, ना पापा के लिए करना है, ना मयंक सर के लिए करना है, ये हमको करना है अपने लिए। कि मैं इतना लायक तो हूं ना, इतना लायक तो मैं हूं कि ये भी नहीं। हाँ या ना क्यों? यस सर। है ना। और इसके लिए करना क्या मालूम, ये बहुत छोटा सा काम करना है। क्या करना है? पहले तो ये ब्रेन में जितना लगेज है ना, इसको साइड करना है। ये ब्रेन में जितने थॉट्स आ रहे हैं ना, कि मैं दुनिया का बहुत दुखी आदमी हूँ, मेरे संग बहुत खराब होता है, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरे संग ही ऐसा क्यों होता है, ये सारे जितने भी बैगेजेस है ना भैया, इसको बाहर निकाल के फेंकना है। ये सब नेगेटिव थॉट्स हैं, ये लाइफ में नहीं आए। हमको क्या करना है, अभी दो ही काम है, कि जो भी सब्जेक्ट है उसको पकड़ना है, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स है मयंक सर से पूछना है। क्या सर यहाँ अटका हूं, कैसे निकलूं? सर तुमको निकालेंगे, और उसके बाद आप उसके अंदर छक्के चौके मारने चालू कीजिए। समझ में आ गया? हम लोग ना क्रिकेट खेलेंगे, मैं हूं विराट कोहली, ठीक है, और तू है ऋषभ पंत, ठीक है। तो यस। तेरा काम है छक्के चौके मारना, मेरा काम है 1-2 रन लेना, ठीक है। तो मैं तेरे को बोलूंगा बेटा इस बॉलर को मत मार, दूसरे बॉलर को मार, ठीक है। तो मैं तेरे को बता दूंगा तो डिफिकल्ट बॉलर कौन सा है। समझ में आ गया बात को? तो मयंक सर तेरे विराट कोहली है, और तू मेरा ऋषभ पंत है, ठीक है। तू मार छक्के चौके, मैं तेरे 1-1 रन निकालता हूँ, ठीक है, अपन दोनों पार्टनरशिप करते हैं,
ठीक है, और हम लोग का टारगेट छोटा ही रख रहे हैं, 75% क्रॉस करना, ठीक है। तो तू जहां भी अटकेगा व्योम, एक और बात सुन ले, मैं तेरे को स्पेशल लीव दे रहा हूँ, मेरा व्हाट्सअप नंबर तेरे पास में है, जहां पर भी अटकेगा रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, मयंक सर हमेशा जगह रहते हैं, व्हाट्सअप कर, ठीक है। मयंक सर तेरे को निकालते रहेंगे, मयंक सर सिंगल लेते रहेंगे, तू छक्के चौके मार, ठीक है। कोई भी थॉट माइंड माइंड में आ रहा है, कोई भी ऐसा तकलीफ वाला थॉट आ रहा है, सर ये दोस्त वो दोस्त, उससे क्लियर कर, समझ में आ रहा बात को, एकदम क्लियर कर और अटैकिंग मोड में आ जा, ठीक है। ओके, Yes, sir. प्रॉमिस मी यू आर नॉट गोइंग टू बी अपसेट, प्रॉमिस मी यू आर नॉट गोइंग टू थिंक एनीथिंग नेगेटिव नाउ। तेरा सबसे अच्छा दोस्त मालूम है कौन है जिंदगी में? कौन सा? मयंक सर। और मैं तेरे को धोखा नहीं दूंगा बॉस, क्योंकि मुझे तुझसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। ठीक है, सो आई एम योर फ्रेंड, ओके, गिव मी अ बिग स्माइल, आई नीड टू यू टू बी हैप्पी, ठीक है। Yes. जिंदगी एंजॉय कर, पढ़ाई कर एकदम आराम से, और ये वेल्ला लोग की तरह अमीर बाप का लड़का है ना, तो ये नहीं गाड़ी लेके इधर चले गए उधर चले गए, पेट्रोल का पैसा लगता है बॉस, समझ में आया? Yes, ये sir. जो कैल्विन, तुझे पता है कैल्विन क्लाइन की टी शर्ट पहना हुआ है, तेरे को पता है तेरे ऊपर कितना रुपया खर्चा हो रहा है अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे? अबे कम से कम इतना रुपया तो कमा ले कि ये लाइफस्टाइल हम लोग अफोर्ड कर सके ना, है कि नहीं? इतना तो होना चाहिए ना, इतना तो मर्दानगी होना चाहिए ना, कि जो टी शर्ट खरीद पहने हैं और ये जीन्स पहने हैं, यार तू तो बिजनेसमैन का लड़का है ना, इसका कम से कम इंटरेस्ट का पैसा तो तू कमा, व्योम, है कि नहीं? इतना तो Yes. लायक बनना है कि नहीं बनना है, बता। वैसे सच बोले व्योम तो Yes. 75% बहुत कम, थोड़ा सा टारगेट ऊपर होना चाहिए, लेकिन टू स्टार्ट, ओके, समझ मारिए बात। अपना टाइम Yes, sir. बिल्कुल है नहीं, ठीक है, टाइम अपना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे ये 4 महीने के लिए, 4 महीना के अंदर में पूरा जिंदगी नीचे से ऊपर हम लोग को कर देना, ठीक है। मेरा आज बहुत बिजी शेड्यूल है बेटा, मैंने तेरे लिए 1 घंटा निकाला था, मेरा भी 3:10 पे क्लास है, सारे बच्चों का वही हाल है, ठीक है, सब बच्चों को लेके जाना है। और मैं तुमको एक बात और बोल दूं, बैक बेंचेस का कोई बच्चा पीछे नहीं रहता, हम लोग का सिर्फ नाम ही बैक बेंचर है, हम लोग से सारे फ्रंट बेंचर कांपते हैं कि आ गया मयंक सर का बेटा, ये मयंक सर का लड़का है, ये पूरा क्लास में चीर फाड़ कर देगा। तो व्योम, तेरे को भी अब क्लास में चीर फाड़ करना है, समझ में आ गया बात को? कहीं Yes, sir. पर भी किसी में कोई भी प्रॉब्लम है व्योम, कहीं भी अटक रहा है, कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही, तुरंत व्हाट्सअप कर मेरे को, ठीक है, मेरे को जैसे ही टाइम मिलेगा मैं तेरे को रिवर्ट करूंगा, रुकना नहीं है बेटा, ठीक है। Yes, sir. कल हम लोग का फिर से क्लास होगा, ठीक है, और कल और पॉजिटिवली सब कुछ कर, ठीक है, जरूरत पड़ेगा तो मैं तेरे को सुबह 6 बजे भी उठ के पढ़ाऊंगा। Okay, sir. और ये मेरे को मम्मी से कंप्लेन नहीं सुननी कि सर व्योम टेंशन में है, क्या चीज का टेंशन है? इतना अमीर लड़का, तेरे को टेंशन है, पागल है क्या? अबे शेर के बच्चे को टेंशन करते हैं क्या? No, sir. शेर के बच्चे को टेंशन करते हैं? शेर के बच्चे क्यों टेंशन करेंगे, वो तो शेर के बच्चे है। तो अमीर का बच्चा, तेरा तो 90% प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व है, और इसमें तेरी क्या प्रॉब्लम है? तेरे पापा पैसे वाले हैं तो उसमें तेरी गलती थोड़ी है, तेरी गलती है। तो फिर तो टेंशन तो है ही नहीं लाइफ में, राइट या रॉन्ग? Yes, sir. एकदम खुश रहने का है बॉस, समझ मेरी बात को, बाकी मैं देख लूंगा। बोल दिया ना, मैं विराट कोहली तू ऋषभ पंत, कल से तू छक्के चौके मारना, मैं सिंगल्स लूंगा, ठीक है Yes, sir. फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, Yes, sir. पक्का। मैंने तेरी मम्मी को बोला है 7 डेज के अंदर मुझे व्योम एकदम हंसता हुआ एकदम चाहिए, और हर बच्चा ये बोले व्योम के अंदर चेंज आ गया, ठीक है। आज अकाउंट्स कर ले, आज इकोनॉमिक्स पढ़ना चालू कर, कल मैं तेरे को मनी पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक्स में, ठीक है, तू मनी रीड करना Okay. चालू कर। आज ये जो अपन चैप्टर कर रहे थे इसको कंप्लीट कर, ठीक है। इंग्लिश की क्लासेस मिस मत कर, इंग्लिश में हम लोग कॉम्पोजिशन लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया, क्लासेस मिस मत कर एक भी। Okay. और करेगा तो मैं पिटाई भी करता हूँ बहुत जल्दी, झाड़ू से मारता हूँ मैं, याद रखना, झाड़ू उल्टा करके मारूंगा। अब तू बोलेगा सर आप तो Yes. मेरे पास आ नहीं सकते, तो मम्मी से तेरी सेटिंग हुई है मेरी, ठीक है, तेरी मम्मी को मैंने बोल दिया है कि मैं आपको एक झाड़ू दूंगा, आप उससे मार दीजिएगा, तेरी मम्मी बोली हाँ मैं मार दूंगा, ठीक है, देखा सेटिंग हो गया मेरा। तो तू झाड़ू से पिटेगा, वाया पिटेगा पर पिटेगा, ठीक है। Yes. You got such a lovely smile, Vyom, such a lovely smile, you're such a sweet boy, be happy यार, ड्यूड है तू। Yes. और वो जो कपड़े पहना उसके पैसे निकालने तेरे को, समझ में आ गई? Yes. चल, कल इकोनॉमिक्स का मनी पढ़ के रखेगा, ठीक है, और ये जो अपन कर रहे हैं कॉमर्स का, इसका चैप्टर कंप्लीट करना है, इसमें कहाँ का पॉइंट है मार्क करके रखेगा, खाली मैं एक्सप्लेन करूंगा जहां अटकेगा, ठीक है। चलो Yes, बाय sir. बाय, आई सी यू टुमारो, बी हैप्पी, डोंट मिस द क्लास, Yes, sir. बाय ऋषभ पंत। Bye, sir. Thank you, sir.